नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइस सीरीज़ के अंतर्गत हम चैप्टर 2 का डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें लास्ट चैप्टर में अगर आपको हम रिकैप कराएं तो वी आर टॉकिंग अबाउट दी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड डिकोडर यूनिट, जिसमें इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में हमने बताया था कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज़ यूज टू फैच द इंस्ट्रक्शन. It fetch the instruction. After the fetching instruction it will comes into the instruction register. इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आता है। आज हम इसी आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर को हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें देन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बाद जो डिकोडिंग यूनिट है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड डिकोडिंग, तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर फैच होने के बाद इंस्ट्रक्शन डिकोड होता है। जो ऑप कोड है वो डिकोड होता है। ऑप कोड क्या होता है? जैसे हमने बताया था, कोई भी इंस्ट्रक्शन है उसमें दो पार्ट होते हैं। ऑप कोड, पहला पार्ट होता है ऑप कोड और दूसरा होता है ऑपरेंड। ऑपरेंड, तो अगर मैंने कोई इंस्ट्रक्शन लिखा है MVIB, तो MVIB जो है वो ऑप कोड है, और फिर मैंने कहा 25H, तो 25H जो है वो ऑपरेंड है। तो इस तरह से इसमें जो ऑप कोड है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डिकोड होता है, और उसके बाद जो ऑपरेंड है वो ऑपरेंड रिट्राइव होता है कि वो मेमोरी में है, उसकी लोकेशन मेमोरी में है, तो उसको रिट्राइव होता है ऑपरेंड फ्रॉम द मेमोरी, और अलोकेटिंग प्रोसेस रिसोर्सेज टू एग्जीक्यूट द कमांड्स। उसके बाद कमांड को एग्जीक्यूट होने के लिए वो प्रोसेसर को फर्दर प्रोसीड हो जाता है। देन उसके बाद आता था जनरल पर्पज रजिस्टर। जनरल पर्पज रजिस्टर आर यूज टू स्टोर टेम्पोरेरी डेटा विद इन दी माइक्रो प्रोसेस। देयर आर 8 जनरल पर्पज रजिस्टर इन 8085 माइक्रो प्रोसेस। जैसे हमने बताया था कि एक्यूमुलेटर के अलावा ए, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अलावा B, C, D, E, H, L, ये सारे जो हैं जनरल पर्पज रजिस्टर हैं, और इनको हम एज ए टेम्परेरी रजिस्टर के लिए भी यूज कर लेता है माइक्रो प्रोसेसर। तो जनरल पर्पज रजिस्टर्स आर यूज टू स्टोर टेम्परेरी डेटा विद इन दी माइक्रो प्रोसेसर। तो प्रोग्रामिंग के अंतर्गत जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो इन रजिस्टर्स को हम टेम्परेरी डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ कर लेते हैं, बट यूज़र कैन यूज़ दीज रजिस्टर्स। देयर आर 8 जनरल पर्पज रजिस्टर इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर, 6 रजिस्टर ऑफ 8 बिट एंड 3 रजिस्टर पेयर ऑफ 16 बिट्स, इन टोटल 8 इंक्लूडिंग टेम्परेरी रजिस्टर W एंड Z। यानी W और Z टेम्परेरी रजिस्टर को इंक्लूड करते हुए इसमें टोटल जो है वो 8 रजिस्टर्स होते हैं, जिसमें से 6 जो हैं वो 8 बिट्स के होते हैं, और 3 रजिस्टर जो हैं वो 16 बिट के रजिस्टर पेयर की हेल्प से बनते हैं। तो अगर हम रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन देखें, सो दिस इज द रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर, इन विच यू विल सी देयर इज अ B, C, D, E, H, L। ये 6 रजिस्टर्स हैं जो 8 बिट के होते हैं। टोटल 6 रजिस्टर 8 बिट के होते हैं, टोटल 8 हैं, जिसमें हमने बताया जिसमें 2 टेम्परेरी रजिस्टर होते हैं जिसे W और Z हम बोलते हैं। तो 6 रजिस्टर हो गए 8 बिट के, B, C, D, E, H, L, एंड 3 आर दी रजिस्टर पेयर। रजिस्टर पेयर क्या है? जब 2 रजिस्टर को मिला के हम एक रजिस्टर पेयर बना लेते हैं, तो हमारी जो उसकी स्टोरिंग कैपेसिटी है रजिस्टर की, वो जस्ट डबल हो जाती है। अगर हम B और C को मिलाकर कोई रजिस्टर पेयर बनाते हैं तो वो फिर 8 बिट B में, 8 बिट C में, तो 16 बिट का डेटा हम उस रजिस्टर पेयर में स्टोर कर सकते हैं। DE जो है वो भी 16 बिट का है, HL वो भी 16 बिट का है। यहाँ केवल ध्यान ये रखना है कि जो रजिस्टर पेयर है वो ऑलरेडी इनका पेयर पहले से ही प्री डिसाइडेड होता है, यानी B का C के साथ में, D का E के साथ में, H का L के साथ में, यही रजिस्टर पेयर है। हम सोचेंगे B का E के साथ बना दें तो वो पेयर नहीं बन सकता। ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर ने रजिस्टर पेयर बना रखे हैं, तो B और C रजिस्टर पेयर है, DE रजिस्टर पेयर है, और HL रजिस्टर पेयर है। इस तरह से 3 रजिस्टर पेयर होते हैं और 8 टेम्परेरी रजिस्टर्स होते हैं। स्टैक पॉइंटर हमने देखा था इसके ब्लॉक डायग्राम में। A register is used to store the address of the topmost element of the stack, which is known as stack pointer. स्टैक हमारे पास एक इसमें टेम्परेरी मेमोरी होती है, जिसमें डेटा माइक्रो प्रोसेसर ड्यूरिंग दी एग्जीक्यूशन कुछ डेटा को उसमें पुश करता है। तो उस मेमोरी का जो एड्रेस है वो एड्रेस इस स्टैक पॉइंटर में रहता है। टॉप मोस्ट एड्रेस बोलते हैं। जैसे किसी गिलास के अंदर हम पानी फिल करते हैं, सपोज आपने आधा गिलास भर दिया, तो आधा गिलास के ऊपर जो उसकी सबसे ऊपर वाली लेयर है वो एक तरह से जब दोबारा से आप उसमें पानी डालेंगे तो उस लेयर के ऊपर आएगा, स्पेस जहाँ अवेलेबल है वहाँ पर आएगा। इसी तरह से स्टैक के अंदर भी स्टैक का जो टॉप होता है वो एड्रेस जो है वो स्टैक पॉइंटर के अंदर रहता है, यानी वो एड्रेस ये बताता है कि अब अगर कोई भी डेटा स्टैक के अंदर हम पुश करते हैं तो वो डेटा इस एड्रेस पर जाएगा।
स्टैक पॉइंटर में जो एड्रेस है उस पर जाएगा, क्योंकि ये स्टैक के टॉप को लोकेट करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि स्टैक में कहाँ पर कौन सा एड्रेस पे स्पेस खाली है जहाँ से हम उसमें और डेटा स्टोर कर सकते हैं, तो उस एड्रेस जहाँ से एड्रेस खाली स्पेस रहता है वहाँ उस एड्रेस को ये रिप्रेजेंट करता है। When a new data item is entered or pushed onto the top of a stack, the stack pointer increments to the next physical memory address and the new item is copied to that address। यानी जब हम कोई भी नया डेटा स्टैक के अंदर डालना चाहते हैं या पुश करना चाहते हैं तो वो डेटा जो स्टैक के अंदर टॉप ऑफ द स्टैक यानी स्टैक के अंदर जो स्टैक का जो टॉप है उस पर जाता है, जिसका एड्रेस स्टैक पॉइंटर के अंदर होता है। द स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट टू दी, तो जैसे ही डेटा उसके अंदर स्टोर होता है तो फिर दोबारा से स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट हो जाता है, यानी उसका एड्रेस फिर दोबारा से बढ़ जाता है बाई 2 टू द नेक्स्ट फिजिकल मेमोरी एड्रेस एंड द न्यू आइटम इज कॉपी टू दैट एड्रेस। तो नया आइटम जो है वो उस पर कॉपी हो जाता है। स्टैक पॉइंटर होल्ड द टॉप लोकेशन ऑफ स्टैक, तो हम कह सकते हैं कि स्टैक पॉइंटर स्टैक की जो टॉप लोकेशन है उसको होल्ड करता है। हमने बताया था 8085 में जो एड्रेस होता है वो 16 बिट का होता है, इसलिए हमने जब आर्किटेक्चरल डायग्राम जो ब्लॉक डायग्राम समझाया था उसमें हमने देखा था स्टैक पॉइंटर जो है 16 बिट का होता है, क्योंकि उसके अंदर स्टैक का एड्रेस स्टोर रहता है और एड्रेस हमेशा 16 बिट का होता है 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। देन अगला जो था वो था स्टैक रजिस्टर। अ स्टैक रजिस्टर इज अ कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसर रजिस्टर हुज पर्पज इज टू कीप ट्रैक ऑफ अ कॉल। जब हम प्रोग्राम के अंदर कोई कॉल करते हैं, किसी सब रूटीन को कॉल करते हैं, तो हम उस समय पे उस कॉल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो स्टैक रजिस्टर के अंदर स्टोर रहता है। स्टैक रजिस्टर जो है यानी एक तरह से स्टैक जो है, स्टैक रजिस्टर यानी स्टैक जो मेमोरी है उसके अंदर हम डेटा को स्टोर कर देते हैं फॉर टाइम बीइंग। तो कॉल जब इंस्ट्रक्शन आता है तभी होता है। तो जब हम प्रोग्रामिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कॉल हम कैसे करते हैं किसी भी सब रूटीन को। द स्टैक इज अ लिस्ट ऑफ डेटा वर्ड्स। दैट मीन्स दैट स्टैक इज अ लिस्ट ऑफ डेटा वर्ड, यानी कि स्टैक क्या है, एक डेटा वर्ड्स का लिस्टिंग है, यानी जिसमें डेटा वर्ड डिफरेंट लोकेशंस पे स्टोर्स हैं। इट यूजेज लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी ये लीफो पर आधारित है, LIFO लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि उसके अंदर जब हम स्टैक के अंदर कोई भी डेटा डालते हैं तो जब से सबसे लास्ट में जो डेटा उसमें हम डालेंगे वो सबसे पहले उसमें से आउट होगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में सबसे अंदर जाएगा वो सबसे पहले उससे बाहर आएगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट एक्सेस मेथड विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर एक्सेस मेथड इन मोस्ट ऑफ द CPU, यानी कि जो डेटा सबसे लास्ट में जाता है वो सबसे पहले बाहर आएगा। ठीक है। देन पुश एंड पॉप कमांड इज यूज टू स्टोर एंड रिट्राइव द डेटा फ्रॉम स्टैक। पुश कमांड स्टैक के अंदर डेटा डालने के लिए कमांड होता है। अगर हम पुश कमांड देते हैं तो डेटा स्टोर हो जाता है स्टैक के अंदर, जो स्टैक का टॉप होता है उसमें। सिंपल समझ लिए, अगर हमारे पास एक बाउल है या एक कंटेनर है कोई जिसके अंदर हमारे पास बॉल्स हैं, उन बॉल्स को अगर हम डालेंगे उसके अंदर तो यू सी दैट जो बॉल्स आपने, अगर उस कंटेनर का साइज़ यही है कि उसमें केवल एक बार में एक ही बॉल आती है, एक सरफेस पर एक बॉल आता है। सपोज अगर हम देखें इसको कि मैंने एक यहाँ पर कुछ एक कंटेनर बनाया हुआ है और आई वॉन्ट टू स्टोर सम बॉल्स इन टू दैट कंटेनर। इस कंटेनर में मैं कोई बॉल्स स्टोर करना चाहता हूँ, तो आप देखें कि कोई भी स्टोर करना चाहे अगर इसमें बॉल वगैरह तो हम कर सकते हैं। उसमें क्या करना होगा कि जैसे आपने पहला बॉल डाला इसके अंदर, सपोज मैंने ये बॉल डाला तो इसमें एक बॉल आ गया, देन फिर दोबारा से बॉल डाला, एक बॉल और आ गया, लास्ट बॉल डाला। सपोज मैंने 3 बॉल इसमें डाले हैं, अब मैं कहूँगा इसमें से बॉल्स निकालना स्टार्ट कीजिए। तो आप क्या करेंगे, फर्स्टली आउट दिस बॉल, तो जैसे मीन सबसे लास्ट में जो हमने बॉल डाला है वो सबसे पहले बाहर आएगा, देन उससे पहले जो डाला है उसके बाद वो बाहर आएगा, देन ये आएगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये जो कॉन्सेप्ट है लास्ट इन फर्स्ट आउट है, यानी जो भी डेटा, तो इसी तरह से स्टैक होता है, स्टैक में भी जो हम डेटा डालते हैं उसमें भी डेटा इसी तरह से जाता है। तो अब इसके टॉप की हम बात करें तो यहाँ पर जो टॉप है ये इसका टॉप हो गया। अब अगली बॉल अगर आप डालोगे तो इस लोकेशन पे आएगी वो। तो दिस इज़ दी कॉन्सेप्ट ऑफ दी स्टैक। तो पुश और पॉप कमांड जो है इसमें डेटा को डालने के लिए और उसे बाहर निकालने के लिए यूज़ किए जाते हैं। पुश से हम डेटा उसमें स्टोर करते हैं स्टैक में, और पॉप से डेटा हम बाहर करते हैं। प्रोग्राम काउंटर होता है, इट इज़ ऑल्सो अ 16 बिट रजिस्टर। इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि हमने बताया था जब हम प्रोग्राम बनाते हैं विच इज़ नथिंग, इट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस।
तो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो सबसे पहले प्रोग्राम मेमोरी के अंदर कहीं ना कहीं वो स्टोर रहता है। तो जब माइक्रो प्रोसेसर को जब उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो सबसे पहले तो माइक्रो प्रोसेसर उसके पहले एड्रेस, पहला जो स्टार्टिंग लोकेशन है प्रोग्राम की, वो हम माइक्रो प्रोसेसर को बता देते हैं। माइक्रो प्रोसेसर उससे प्रोग्राम को स्टार्ट करता है एग्जीक्यूट करना, और उससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम काउंटर में इंक्रीमेंट हो जाता है, यानी प्रोग्राम काउंटर 1 से इंक्रीज कर जाता है। इसका मतलब वो नेक्स्ट जो लोकेशन है वो आपकी अगले इंस्ट्रक्शन की है। तो स्टैक पॉइंट जो प्रोग्राम काउंटर है वो हमेशा अगला इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होगा उसका इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है उसको स्टोर रखता है। तो हमने बताया था एड्रेस 16 बिट का होता है, इसलिए प्रोग्राम काउंटर भी 16 बिट का होता है। एड्रेस बस एंड डेटा बस, ये ऑलरेडी हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। एड्रेस बस जो है 16 बिट की होती है, 8 बिट डेटा बस है, 8 बिट एड्रेस बस है जो बाई डायरेक्शनल नहीं होती, यूनी डायरेक्शनल होती है, जबकि डेटा बस बाई डायरेक्शनल होती है। यानी कि डेटा माइक्रो प्रोसेसर से किसी पेरीफेरल के लिए या पेरीफेरल से माइक्रो प्रोसेसर के लिए फ्लो हो सकता है, लेकिन एड्रेस हमेशा माइक्रो प्रोसेसर से पेरीफेरल की तरफ मूव होता है। तो एड्रेस बस यूनी डायरेक्शनल होती है और डेटा बस जो है वो बाई डायरेक्शनल होती है, लेकिन दोनों बस 8 बिट की होती हैं। लेकिन क्योंकि एड्रेस 16 बिट का होता है इसलिए जो डेटा बस है वो मल्टीप्लेक्स डेटा बस होते हैं, जिसे एड्रेस डेटा बस बोलते हैं, जिसमें 8 बिट का डेटा का जो लोअर ऑर्डर है वो भी स्टोर रहता है। सो दिस इज दी सिंपली डायग्राम, यू विल सी दिस इज द डायग्राम ऑफ स्टैक। इसमें हमने स्टैक दिखाया है। अगर स्टैक में देखें तो पहली लोकेशन जो स्टैक की है जहाँ से डेटा स्टोर हो सकता है अवेलेबल, वो 2500 लोकेशन है फॉर एग्जाम्पल। तो अब अगर हमारी ये सारी लोकेशन खाली है, सपोज इसमें 4B 623E ये इसमें 8 बिट का डेटा स्टोर है, अगर ये डेटा इसमें स्टोर नहीं होता तो इसकी जो स्टार्टिंग लोकेशन है वो 2500 रहती। तो जो स्टैक पॉइंटर है जिसके अंदर इसका टॉप एड्रेस स्टोर रहता है वो 2500 रहता, 2500। जैसे ही हमने कुछ डेटा इसमें पुश कर दिया, हमने कहा पुश 4B, तो 4B जो डेटा है वो इसकी 2500 लोकेशन पे चला जाएगा। जैसे ही 4B इस लोकेशन पे स्टोर होगा, स्टैक पॉइंटर के अंदर जो 2500 है वो 2501 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, विच विल इंडिकेटिंग टॉप ऑफ दी स्टैक। देन आपने फिर इसमें कुछ डेटा डाला, मान लिया आपने 62 डाला, तो 62 इसमें स्टोर हो जाएगा। देन स्टैक पॉइंटर में 2502 आ जाएगा। फिर आपने इसमें 3E डेटा पुश किया, 3E डेटा पुश करते ही स्टैक के अंदर 2503 आ जाएगा। यानी अब अगर कोई भी डेटा इसमें डालते हैं आप तो स्टैक पॉइंटर से, मैं क्योंकि 2503 लोकेशन है तो वो 2530 लोकेशन पे आएगा। देन उसके बाद 250 पर इस तरह से स्टैक ऑटोमेटिकली पुश कमांड के साथ साथ अपडेट होता जाता है और वो अपनी जो स्टैक का टॉप है उसे ऑटोमेटिकली अपडेट करता रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।